हाँ तो बच्चों, हाई स्कूल का लाइफ प्रोसेस फर्स्ट का आज का चौथा लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। ठीक है, अमीबा में पोषण, न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा में पोषण। ठीक है, तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं बच्चे, जो पिछली क्लासों में हमने बात की थी। हमने वहाँ पर बात की थी बच्चे फोटोसिंथेसिस के बारे में। फोटोसिंथेसिस से मैंने स्टार्ट किया था। फोटोसिंथेसिस मतलब क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण जो होता है बच्चे, सभी हरे पादपों में होता है। तो जो हरे पादप होते हैं, उनके जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों में पाया जाता है क्या? मेसोफिल्म, मध्य पर्ण ऊतक पाए जाते हैं, जिसमें क्या मध्योत की कोशिकाएं जो होती है, उसमें पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट में जो होता है प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड के अंदर जो होता है बच्चे थैलाकॉइड जो होते हैं, थैलाकॉइड के भीतर पाया जाता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या करता है? प्रकाश की ऊर्जा को ट्रैप करता है। ठीक है, और उसी के स्ट्रोमा में वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं बच्चे आगे वहाँ पर एंजाइम्स। ठीक है, जो एंजाइम क्या करते हैं? प्रकाश की ऊर्जा का इस्तेमाल करके क्लोरोफिल के प्रेजेंस में जो वाटर मिला है, उनको रूट के द्वारा वाटर मिलता है, वाटर और क्या कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर उसको ग्लूकोज के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जो हमारे क्या रॉ मटेरियल है या जो हमारा रिएक्टेंट है, वो क्या CO2 और H2O है। और क्या जो हमारा यूज कर रहे हैं वो क्या सनलाइट है, जिसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें? ऑर्गेनिक मटेरियल अर्थात क्या ग्लूकोज में। ठीक है, तो वहाँ पर क्या हो रहा है बच्चे? क्या होता है? स्वपोषी। और क्या जो तो हमारा विषम पोषी पोषण, इसमें क्या था कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एनी पर्सन या एनी ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन फोटोसिंथेटिक्स और ऑटोट्रॉफ। सीधे अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से कोई भी जीव अगर क्या स्वपोषी पर निर्भर है, तो हम उसको क्या विषम पोषी कहते हैं। ठीक है, तो विषम पोषी में कई प्रकार के होते हैं। कुछ होते हैं जैसे परजीवी। परजीवी जो क्या मतलब कि डायरेक्टली पोषण को प्राप्त करते हैं किसी से जुड़ करके, उनमें उनका कोई रोल नहीं होता, सिर्फ क्या उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया था, जैसे कि हमारा मतलब कि आप जैसे सर में जुएँ होती हैं। ठीक है, और क्या होते हैं? जैसे मॉस्किटो होते हैं, लीच होती हैं, जोंक। ठीक है, तो ये सब क्या होता है बच्चे? पैरासाइट है। ये तो हम एक जो पैरासाइट जानते हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्गेन्स, बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी में रहते हैं। जैसे क्या एस्चेरिचिया कोलाई, फ्लैटवर्म और क्या अमीबा। ठीक है, अमीबा जो कि अमीबात पेचिस करता है। ठीक है, तो ये सारे ऑर्गेन्स क्या हमारी बॉडी के अंदर क्या इंडो पैरासाइट के रूप में रहते हैं। तो इसको क्या हम अंतःपरजीवी कहते हैं। तो इन सारे के जीवों के बारे में मैंने चर्चा कर ली थी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे अमीबा में पोषण। वहाँ पर मैंने कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया के बारे में बात की थी। जो बच्चे क्या करते हैं कि सहजीवी रूप में रहते हैं। सहजीवी का मतलब क्या होता है बच्चे? जिसके साथ रहे उसको भी क्या फायदा दें, जो क्या रहे वो उनको फायदा दे, मतलब एक दूसरे के लिए वर्क करना। ठीक है, तो क्या होता है? सहजीवन, साथ साथ दोनों क्या वर्क करते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने बात की थी जो हमारे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया थे, और वो क्या करते थे बच्चे? नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते थे, आयरन का फिक्सेशन करते थे, अमोनिया को ब्रेक करके ये प्लांट में क्या नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते थे, जिससे क्या उनको भी ग्लूकोज मिलता था, अपना पोषण भी करते और क्या सामने वाले को भी क्या कुछ लाभ देते थे। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं बच्चे हमारे क्या अमीबा में पोषण बात करनी है। तो अमीबा में पोषण बात करने के पहले बच्चे मैं अमीबा की बात कर लेता हूँ। अमीबा क्या एक कोशिकीय जंतु होता है। ठीक है, अमीबा क्या होता है? एक कोशिकीय जंतु होता है। तो एक कोशिकीय जंतु होता है, तो जो ये कोशिका वो भी क्या यूकैरियोटिक है। अगर प्रोटिस्टा बच्चे, इसको प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, तो अगर यूकैरियोटिक प्रोटिस्ट जो होते हैं बच्चे, यूकैरियोटिक यूनिसेल्ड स्ट्रक्चर या यूकैरियोटिक यूनिसेल्ड ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। अगर वहाँ पर यूकैरियोटिक यूनिसेल्ड को रखा गया है, तो यूकैरियोटिक मीन्स होता है कि वहाँ पर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होगी। अगर वहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, तो उसके अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनल्स, जो सेल ऑर्गेनल्स होंगे, जो कोशिकाएं होंगे, वो सारे प्रेजेंट होंगे। जैसे कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही फॉर्म होता है क्या बच्चे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो तो हम इसकी बात करेंगे। ये क्या है? यहाँ पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, वहाँ पर क्या माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बच्चे इस पर राइबोसोम जुड़े हुए हैं। राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो जो प्रोटीन का निर्माण करते हैं, तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। और क्या कुछ बच्चे वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, जो क्या करते हैं? लिपिड का निर्माण करते हैं। और बच्चे जितने भी प्रोटीन होते हैं, तो वो प्रोटीन निर्माण करते हैं, लेकिन
कई एंजाइम ऐसे होते हैं जो क्या प्रोटीन होते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि केवल एक ही एंजाइम ऐसा है जो राइबोसोम होता है, उसको छोड़कर जितने एंजाइम होते हैं सभी क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो अगर यहाँ पर प्रोटीन का निर्माण हो रहा है तो जाहिर सी बात है एंजाइम का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या एंजाइम का भी निर्माण होता है और क्या प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जिसको क्या बच्चे पॉकेट के रूप में दे दिया जाता है किसको, गोल्गी बॉडी को। गोल्गी बॉडी उसको प्रोसेस करता है, ठीक है, उसको अलग करता है और क्या कुछ पैकेट्स बना देता है, जिसमें क्या एंजाइम को भर करके कुछ पैकेट्स बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम, ठीक है। लाइसोसोम का बहुत बड़ा रोल होने वाला है बच्चे इनके पोषण में, इसलिए कि हम यहाँ पर पहले लाइसोसोम को क्लियर कर लेते हैं। लाइसोसोम को मैंने बताया कि बच्चे इसके अंदर क्या एंजाइम को पैक करके गाल्जी क्या इसको शिफ्ट कर देता है। तो इसके अंदर क्या भरे होंगे बच्चे, एंजाइम क्या होंगे, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये एंजाइम क्या कर सकते हैं, ये बच्चे प्रोटीन का डाइजेशन कर सकते हैं और क्या कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं, लिपिड का डाइजेशन करते हैं, न्यूक्लिक एसिड का डाइजेशन कर सकते हैं। तो बच्चे इसके अलावा कोई सेल में और क्या पाया जाता है, अगर क्या प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड, इसके अलावा सेल में क्या पाया जाता है, जाहिर सी बात है ज़्यादा कुछ नहीं पाया जाते हैं। तो अगर क्या ये जो लाइसोसोम है अगर वहीं पर ब्रेक हो जाए तो इसके अंदर जितने भी मटेरियल हैं क्या सब डाइजेस्ट हो जाएंगे, हाँ ये सभी डाइजेस्ट हो जाएंगे, अर्थात क्या नष्ट हो जाएंगे। तो इसीलिए क्या बच्चे जो हमारा क्या लाइसोसोम होता है उसको एटम बम ऑफ सेल भी कहा जाता है, कि कोशिकाओं का एटम बम कहा जाता है, क्योंकि अगर एक बार ये फट गया तो कोशिका पूर्ण रूप से क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और एक चीज़ बात कर लेते हैं बच्चे कि इसी को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, कि मतलब अगर कोशिका को आत्महत्या करनी है, अगर कोशिका को नष्ट होना है तो बस क्या करे, यही क्या जो इसके लाइसोसोम है उसी को फोड़ दे बस, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर के जितने भी पार्ट हैं वो क्या डाइजेस्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, ठीक है। तो बच्चे इसका यूज क्या मतलब कैंसर थेरेपी में भी काफ़ी दिन से किया जाता है ऑटोफैजी के रूप में, कि जो सेल का एक्स्ट्रा सेल ग्रोथ हो रही है उसमें क्या कि अगर क्या लाइसोसोम अगर बार बार क्या ब्रेक होता रहे तो वो सेल जो एक्स्ट्रा ग्रोथ हो रही है तो वो सेल क्या टूट जाती हैं। तो इसका इस्तेमाल बच्चे बहुत आगे है, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं बच्चे यहाँ पर इसका रोल क्या है, हम इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो बच्चे जो क्या अमीबा है, अमीबा की पहले बात कर लेते हैं, एक खाता क्या है, ठीक है। अमीबा बच्चे को एक कोष की जीव है, बहुत बड़े चीज़ तो खा नहीं सकता है, लेकिन बच्चे एक कोष की शैवाल अगर पा गया तो पानी में रहता है, वाटर में रहता है, वाटर बॉडी में, ठीक है। अगर एक कोष की शैवाल इसको मिल गया, बैक्टीरिया मिल गया, तो वो इनको इंगल्फ कर लेता है। अब इंगल्फ क्या होता है बच्चे, इसके पास कोई माउथ तो है नहीं कि बस माउथ द्वारा इंटेक करेगा उसका खाएगा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ए इंगल्फ में मतलब क्या होता है, भक्षण, मतलब कि बस उसको निगल लेगा। कैसे निगल लेगा, आप कहोगे मुंह नहीं तो निगलेगा कैसे, बच्चे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका कोई स्ट्रक्चर, पहले बात तो बच्चे एक बात क्लियर कर देते हैं, इसका कोई शेप क्या निर्धारित नहीं होता है, ठीक है। तो इसका शेप कोई निश्चित नहीं होता है, हमेशा अपने शेप को बदलता रहता है, ठीक है। क्योंकि बच्चे देखो ये जो है इसके सीडोपोडिया है, जिसको क्या कहता है, कूटपाद। देखो ये हम लिखे क्या, सीडोपोडिया, कूटपाद। कूटपाद मतलब कि ये पैर के, पाद मीन्स क्या होता है, पैर, ठीक है। तो बच्चे जो ये पैर के सारे कार्य करता है, लेकिन क्या रियल में ये पैर होते नहीं है, ठीक है, लेकिन ये सारे पैर का कार्य करता है, क्योंकि इसी के द्वारा ये मूवमेंट भी करता है, गति भी करता है, ठीक है। तो ये जो क्या बच्चे इसके सीडोपोडिया है, ये क्या करता है, जैसे ही फूड पार्टिकल को देखते हैं उसको क्या सीडोपोडिया को ऐसे बढ़ाएंगे और क्या इसको इंगल्फ, इसको अंदर लेने का प्रयास करेंगे। जैसे देखो ये क्या है, यहाँ पर फूड पार्टिकल है, ये क्या है, हमारा अमीबा है, ठीक है। तो ये क्या सीडोपोडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सीडोपोडिया को क्या इंक्रीज कर लिया है बच्चे, इनके अंदर जो मूवमेंट होता है वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट होता है, मतलब एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक जा रहे हैं हमारे अमीबा, तो उसमें क्या होता है, स्ट्रीमिंग मूवमेंट। स्ट्रीमिंग मूवमेंट क्या होता है बच्चे, जो इसके अंदर क्या जो हमारा साइटोप्लाज्म होगा ना बच्चे, जो न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है बच्चे, न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म, और उसके बाहर जो होता है बच्चे उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं, और क्या पूरे को मिला करके हम क्या प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जीव द्रव कहते हैं, ठीक है। तो जो इसके अंदर क्या होगा, साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या बच्चे मूवमेंट होगा, ठीक है। जैसे कि और ये मूवमेंट जो होता है वो प्रेशर पर निर्भर करता है। जैसे प्रेशर बढ़ेगा तो बच्चे ये क्या इधर मूवमेंट करेगा, ठीक है, ऐसे क्या इधर मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो ऐसे मूवमेंट करके ये क्या करेगा, इसको बढ़ा करके इसको ऐसे बढ़ाएगा और इस फूड पार्टिकल को अंदर लेने का प्रयास करेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये फूड पार्टिकल को लगभग क्या अंदर ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे क्या बच्चे एक वेसिकल बना देगा, ठीक है, जैसे ले लेगा एक वेसिकल बना देगा, ठीक है। अब बच्चे ध्यान दो, इसको बोलते हैं बच्चे फैगोसाइटोसिस। क्या बोलते हैं, फैगोसाइटोसिस। इस क्रिया को मतलब कि जो क्या भोजन के अणु को क्या अंदर लेना, इसको कहते हैं फैगोसाइटोसिस। साइटोसिस मतलब कोशिका के द्वारा, फैगो मतलब भक्षण करना, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं बच्चे, ये क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, फैगोसाइटोसिस, मतलब कोशिकाओं को क्या कर रहा है, इंटेक कर रहा है, ठीक है। तो बच्चे अब देखो जैसे ही क्या इसको फूड पार्टिकल को अंदर कर लिया, तो इसको हम क्या कह देंगे बच्चे, एक रिक्तिका बन जाती है जिसके अंदर क्या फूड रहता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, फूड
वैक्यूल, फूड वैक्यूल मतलब क्या, खाद्य रिक्तिका कहेंगे, क्या कहेंगे, खाद्य रिक्तिका। अब बच्चे जैसे ही फूड वैक्यूल इसके बॉडी में आया तो यहाँ पर क्या बच्चे आ करके कौन जुड़ जाता है, आपका लाइसोसोम। क्या कर जुड़ जाता है, इससे फूड वैक्यूल से जुड़ जाता है लाइसोसोम, जिसको हम क्या कह देंगे बच्चे, क्या लाइसो फूड वैक्यूल कर देंगे, या बच्चे लाइसोसोमल फूड वैक्यूल कर देंगे। यहाँ पर जैसे ही लाइसोसोम जुड़ेगा बच्चे, ये क्या करेगा, यहाँ पर के एंजाइम को डालना शुरू कर देगा। ये क्या करेगा, एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। वर्ड नहीं याद आ रहा है बच्चे, जो क्या, जब लाइसोसोम इससे जुड़ता है तो बनता क्या है, ठीक है। तो लाइसोसोम इससे जुड़ करके बच्चे इसके अंदर क्या प्रोड्यूस करता है, एंजाइम को प्रोड्यूस करता है। बच्चे ये एंजाइम को प्रोड्यूस करता है, तो आपको मैंने पहले बताया कि जो लाइसोसोम होता है उसके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं जो सभी चीज को पचा सकते हैं। तो जब बच्चे इसके अंदर ए एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा तो इस फूड पार्टिकल को क्या कर लिया जाएगा, डाइजेस्ट। जैसे ही डाइजेस्ट कर लिया जाएगा तो बच्चे हम लोग में जैसे मनुष्य में पाचन होता है तो क्या करते हैं, पहले इंजेशन होता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंजेशन, इन्होंने क्या किया, एंगल्फ किया। इसको हम क्या कहते हैं बच्चे, इंजेशन। यहाँ पर लिखा नहीं गया है, ठीक है, हम इसको क्या कहेंगे, इंजेशन। इंजेशन क्या, फूड पार्टिकल का इंजेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या भोज्य पदार्थ को क्या अंदर लिया जा रहा है। फिर उसके बाद क्या बच्चे, जैसे ही एंजाइम यहाँ पर प्रोड्यूस हुई, लाइसोसोम ने एंजाइम प्रोड्यूस की और इसके अंदर क्या एंजाइम गया, इसको क्या डाइजेस्ट करना शुरू किया। तो यहाँ पर क्या होगा, डाइजेशन। और डाइजेशन होने के बाद बच्चे एक इसमें कन्वर्ट हो जाता है हमारे कंट्रैक्टाइल वैक्यूल में। तो बच्चे अब यहाँ पर क्या होगा, एब्जॉर्प्शन। जब पाचन होगा तो अब इसका क्या होगा, अवशोषण। तो बच्चे इसके अंदर फूड पार्टिकल का क्या हुआ है, डाइजेशन। अब इसके अंदर जाएगा, ठीक है, ये इसके अंदर जाएगा। तो यहाँ पर बच्चे इसको एब्जॉर्ब किया जाता है, अवशोषित किया है, जो बचे हुए पोषक पदार्थ है उसको क्या अमीबा प्राप्त करता है, ठीक है। जब प्राप्त कर लेता है, अवशोषित कर लेता है, तो बच्चे उसका यूज किया जाता है। उसका यूज किया जाता है तो उसको क्या कहते हैं बच्चे, एसिमिलेशन। क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। तो मतलब क्या, कोशिकाओं को ऊर्जा यहाँ पर देने लगेंगे बच्चे, कोशिकाएं उसका यूज करेंगी। अब बच्चे जब कोशिकाएं यूज करेंगे तो जाहिर सी बात है क्या, उसमें वृद्धि होगी। तो अमीबा का साइज कुछ क्या यहाँ पर ग्रो कर जाएगा। अमीबा का साइज क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ग्रो कर जाएगा, ठीक है। इसके अंदर वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब कि अपनी अलग अलग प्रोसेस में अपनी एनर्जी को यूज करेगा, ठीक है। तो अब अमीबा क्या होता है बच्चे, जैसे क्या इसको यूज करता है, आपको मालूम है कोई भी रिएक्शन चलती है बच्चे की, कोई भी वर्ग होता है तो वहाँ पर के जो हमारा अच्छा पदार्थ बनता है, बनने के अलावा बच्चे कुछ ऐसे भी पदार्थ बनते हैं जिसको हम वेस्ट प्रोडक्ट कहते हैं, हानिकारक पदार्थ, जिसका हमारी बॉडी में कोई यूज नहीं होता है, तो हमको उसको बाहर रिलीज करना पड़ता है। जैसे हम अपनी बॉडी में पसीने रिलीज करते हैं, मल के रिलीज करते हैं, यूरिन को पास करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। तो बच्चे ये क्या होता है, वहाँ पर भी इनके अंदर कुछ वेस्ट प्रोडक्ट बने होंगे जिसको क्या रिलीज करना पड़ता है, ठीक है। तो बच्चे उसको क्या कहते हैं, इजेशन, क्या, निष्कासन, इजेशन। तो बच्चे जो क्या यहाँ पर क्या जो वेस्ट प्रोडक्ट बने तो उसको एसेल क्या कर देती है, बाहर कर देती है, निकालती है। तो बच्चे इसको बाहर निकालने को हम क्या कहते हैं, एक्जोसाइटोसिस। क्या कहते हैं, एक्जोसाइटोसिस, ठीक है। तो इस क्रिया को कहते हैं एक्जोसाइटोसिस, मतलब या सेल वोमाइटिंग भी कहा जाता है बच्चे, क्योंकि एक कोशिका है तो सेल वोमाइटिंग मतलब उल्टी आती है, तो जो इसके अंदर वेस्ट प्रोडक्ट उसको बाहर रिलीज कर देती है, तो इसको क्या कहते हैं, सेल वोमाइटिंग। और इसको सेल ईटिंग भी कह सकते हैं, फाइगोसाइटोसिस को सेल ईटिंग भी कह सकते हैं बच्चे। यहाँ पर क्या कहते हैं हम इसको, एक्जोसाइटोसिस। अब बच्चे ये क्रिया होने के बाद फिर से वही क्रिया, फिर से मतलब भोजन वोजन को देखेगा अमीबा, फिर वही करेगा, ठीक है। बाकी इसके अंदर का जो रिप्रोडक्शन होगा तो अमीबा में अंदर, अमीबा क्या होता है बच्चे, बिखरने द्वारा जनन होता है, जिसकी चर्चा मैंने क्या आपको रिप्रोडक्शन में कर ली है। तो अभी क्या आप लोग को जैसे कवर नहीं किया गया, हाई स्कूल का रिप्रोडक्शन चैप्टर नहीं कवर किया गया, तो जो 12th वाला रिप्रोडक्शन बच्चे मैंने पढ़ाया है आप वहाँ से भी पढ़ करके देख सकते हो। बहुत ही शॉर्ट में, बहुत ही मतलब अच्छी तरीके से मैंने बता दिया है, समझाया है, तो वहाँ पर आप जा करके देख सकते हो, ठीक है। अब आप एक बार इसको फिर से देख लो। मैंने बताया बच्चे कि इसके अंदर क्या होते हैं, लाइसोसोम होता है, जो क्या कहाँ से बनता है मैंने बताया। फिर क्या बच्चे, लाइसोसोम के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होते हैं, एक फूड पार्टिकल को देखेगा, उसको इंगल्फ करेगा, इंगल्फ करने के बाद बच्चे लाइसोसोम जाकर जुड़ करके फैगोलाइसोसोम, सा यहाँ याद आ गया बच्चे, इसको क्या बोलेंगे, फैगोलाइसोसोम। क्या बोल देंगे यहाँ पर, फैगोलाइसोसोम कह देंगे बच्चे। तो फाइगोलाइसोसोम का बच्चे से जुड़ गया है, तो अभी क्या करेगा, यहाँ पर एंजाइम प्रोड्यूस करेगा, एंजाइम प्रोड्यूस करके इसको डाइजेस्ट करेगा, डाइजेस्ट होने के बाद बच्चे क्या, इसका एब्जॉर्प्शन होगा, एब्जॉर्प्शन होने के बाद क्या, एसिमिलेशन होगा, स्वांगीकरण होगा। फिर उसके बाद बच्चे क्या, जो वेस्ट प्रोडक्ट बने रहेंगे उसको क्या, इजेशन मतलब कि निष्कासन होगा, निष्कासन हो गया बच्चे। अब इस क्रिया को क्या कहते हैं, एक्जोसाइटोसिस, ठीक है। तो आप इसको समझ में आ गया। तो अब आगे की क्लास क्या, आगे की क्लास हम कवर करेंगे बच्चे, जो प्लांट हमारा, प्लांट में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पादप में पोषण, कैसे कैसे पादपों में पोषण होता है, ठीक है।